हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 12 की गणित को पढ़ेंगे और उसमें जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, अवकलन। पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे ये होता क्या है। अवकलन मीन्स होता है छोटे छोटे भागों को क्या करना, तोड़ना। ठीक है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। अवकलन का तात्पर्य यह है कि जो छोटे छोटे जो भी बड़े टॉपिक में दिया गया होगा उसे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे फॉर्म में करके लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके हम परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा देखिए क्या होता है। जैसे कोई भी फंक्शन दिया गया हो, मान लेंगे कि माना कोई हमारा फंक्शन क्या है, f(x) है, और जो फंक्शन दिया गया होगा फंक्शन में हम क्या करेंगे, h की वृद्धि कर देंगे, और जैसे ही वृद्धि करेंगे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, f(x) + hh की वृद्धि कर देते हैं। और जैसे वृद्धि होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, वृद्धि वाले फंक्शन से पहले वाले फंक्शन को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हो जाएगा f(x) + h माइनस फंक्शन ऑफ f(x)। क्लियर है। इसके बाद जिससे वृद्धि करेंगे, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, f जो फंक्शन वृद्धि हुआ है उसमें से पहले वाले फंक्शन को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने के बाद फिर उसी फंक्शन से क्या करेंगे, जिससे वृद्धि हुआ है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। और डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसी फंक्शन को क्या, जो वृद्धि हुआ है उसी को लिमिट लगा करके कहाँ, 0 तक फिनिश कर देंगे। तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं अग्रसित, मतलब कि h का जो हमारा वृद्धि है वो वृद्धि वाला कहाँ, h से चलकर 0 पर समाप्त हो जा रहा है। और इसके बाद फंक्शन ऑफ f(x) + h माइनस फंक्शन ऑफ f(x) डिवाइडेड h, और इसी को हम क्या बोलते हैं, dy/dx, और यही होता है df(x)/dx। या इसी फंक्शन के हम y के टर्न में ले लेते हैं तो हो जाएगा हमारा y हो जाएगा d/dx, और ये हो जाएगा y इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) + h माइनस फंक्शन ऑफ f(x) डिवाइडेड h। अब ध्यान दीजिएगा, परिभाषा यहां से देखी जाए एक बार। मान लेते हैं कोई भी फंक्शन हमारा f(x) दिया गया हो, और फंक्शन में हम क्या करेंगे, h की वृद्धि कर लेंगे, और जिसमें वृद्धि करेंगे उसी वृद्धि वाले फंक्शन से पहले वाले फंक्शन को क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटाने के पश्चात हम h से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, और लिमिट उतने से चलकर क्या हो जाएगी, 0 पे समाप्त हो जाती है। और यही हमारे क्या कहलाते हैं, अवकल गुणांक की परिभाषा कहलाती है। ठीक है। अब हम इसके बाद बच्चों किस पे, इससे रिलेटेड जो भी हमारे आते हैं डेरिवेशन उन्हें भी हम देखते चलेंगे। और हमारी अगली टॉपिक जो होगी वो क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करना। ये हर बार परीक्षा टॉपिकों में, हर बार परीक्षा में क्या है, आया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हमारे बेस है, इस बेस को हम लोग हर बार देखते हैं कि सब अधिकतर यही चीज बोली जाती है, लेकिन ये उसके अंतर्गत आने वाली चीज है। अब देखते हैं हम लोग धीरे धीरे सूत्रों का भी डेरिवेशन करेंगे, और थोड़ा सा इससे हटाना पड़ेगा भाई, गुणांक ज्ञात करना। देखिए बच्चों, मान लेते हैं, माना फंक्शन f(x) = sin x। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, परिभाषा के अनुसार फंक्शन f(x) में क्या करेंगे, h की वृद्धि कर देंगे। जितना वृद्धि इधर होगा उतना ही इस वाले x में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो हो जाएगा sin x + h। क्लियर है। अब क्या करेंगे, वृद्धि वाले फंक्शन से पहले वाले फंक्शन को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ f(x) + h माइनस फंक्शन ऑफ f(x). वही काम राइट साइड भी होगा, हो जाएगा sin x + h माइनस sin x।
क्लियर है। अब वृद्धि जितने से हुआ था उतने से डिवाइड कर लेंगे, क्लियर है। और लिमिट उतने से ही चलकर 0 पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड एच हो गया। अब यही बच्चों लोग परिभाषा से आता है, परिभाषा से कितना हो जाएगा, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड एच। अब यहां देखते हैं कितना हो जाएगा, ये d बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस एच माइनस साइन x डिवाइडेड। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, परिभाषा से डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड h। इतने के जगह पे हम इतनी चीज कहाँ रखेंगे, इस वाले फॉर्म में रखेंगे, तो हो जाएगा हमारा डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन h। तो होगा d बाई डी एक्स एफ एक्स होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बच्चों साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है, पता होगा, 2 cos c प्लस डी, से c मान लेते हैं, इसे d मान लेते हैं, तो होगा 2 cos c प्लस डी, c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन c माइनस डी, तो जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स बटे 2 बटे h हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहां पर x से x कट जाएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0। बच्चों ये जो 2 है, इस 2 को हम चाहे तो यहां बटे में लिख सकते हैं, चाहे नीचे 2 से गुणा और 2 से भाग भी कर सकते हैं। तो इसे 2 से गुणा और 2 से भाग ही कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 cos, ये देखो 1 2x 2x प्लस एच बटे 2 और इंटू साइन h बटे 2 डिवाइडेड 2 इंटू एच बाई 2, 2 से 2 निगलेक्ट, इस 2 को इससे काटेंगे और हुआ कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, x प्लस एच बाई 2, 2x हो जाएगा और h फिर टोटल के बटे 2, मतलब सही है, इंटू साइन h बाई 2 और टोटल के डिवाइडेड h बाई 2। अब इसे हम क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्म में कर लेते हैं, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस एच बाई 2 इंटू लिमिट
h टेंस टू 0 हो जाएगा साइन h/2 अपॉन h/2। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान देना, जब हम यहां पर 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे तो उसके लिमिट वाले फॉर्म में भी क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और वही काम हम यहां पर भी कर सकते हैं, और वही चीज यहां पर भी, और वही काम यहां पे भी। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब कितना हो जाएगा, dy/dx फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू लिमिट h/2 टेंस टू 0 cos x प्लस h/2 इंटू लिमिट h/2 टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। चूंकि लिमिट h/2 टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 इक्वल टू 1 ये होता है। अब ये वाली वैल्यू यहां पर क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, तो करेंगे तो होगा लिमिट h/2 टेंस टू 0 cos x प्लस h/2 इंटू 1 हो जाएगा। अब लिमिट h/2 टेंस टू 0 क्या करने पे, छोड़ने पर छोड़ दीजिए तो हो जाएगा, जहां जहां h/2 वहां वहां 0 रख लेंगे तो हो जाएगा cos x प्लस 0 dy/dx अर्थात सॉरी ये fx होगा, तो हो जाएगा dy/dx फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू कितना, cos x। बच्चों ये हमारा हो गया क्या, कंप्लीट। अर्थात जब हमें क्या कहेगा, dy/dx फंक्शन ऑफ fx पूछेगा तो उसके जगह क्या रख लेंगे, cos x रख देंगे। किसके जगह, देन sin x के जगह पर। कंप्लीट। अच्छा बच्चों, जो कि अब ये तो कंप्लीट हो गया और आपको समझ में आ गया होगा, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हुए चले हैं। और यदि कहीं पर भी कोई समस्या हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें, और अगली वीडियो में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।